क्रमी वेळ जो तत्वचिंतानुवादे न लिंपे कदा दंभवादे विवादे करी सुख संवाद जो उगमाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। सदा व्यस्त अनुवाद में तत्व चिंता कभी ना विसंवाद ना है अहंता करे मूल संवाद क्षण निर्मिति जो वही धन्य सर्वोत्तम दास समझो। नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। विश्वधर्मी विद्या रत्न प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़, इनकी यह संकल्पना है कि विश्व शांति दर्शन चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को प्रसन्नता प्राप्त हो। दिन भर जो हम खबरें सुनते हैं वो खबरें सुनने के बाद ऐसे लगता है कि पृथ्वी का विनाश हो रहा है और जिनके हाथ में अधिकार है वही लोग इस तरह से सूचित व्यवहार नहीं करते तो बुरा लगता है। तो जो आम आदमी है उस आम आदमी के मन में प्रसन्नता निर्माण करने के लिए कुछ तो चैनल होना चाहिए। उस चैनल का नाम है विश्व शांति दर्शन चैनल। विश्वधर्मी विद्या रत्न ऐसे मैंने इसलिए कहा कि कुछ ही दिनों पहले उत्तर प्रदेश में वाराणसी में काशी के जो विद्वत जन हैं, 100 साल पुरानी उनकी एक सभा है और काशी के इस विद्वत जन की सभा ने विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी को विश्व शांति विद्या रत्न ये पुरस्कार दिया। और इसलिए हम अब विश्वधर्मी विश्व शांति विद्या रत्न प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़, ऐसा कराड़ सर का नाम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। मैं डॉक्टर संजय उपाध्याय आपके सामने जो मालिका प्रस्तुत करता हूँ उसका नाम है मन के श्लोक। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं आज फिर एक बार अगला श्लोक लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ। निजी व्यस्तता के कारण इस बीच की कालावधि में मैं आपके सामने नहीं प्रस्तुत हुआ, लेकिन आज हम पहुँचे थे श्लोक क्रमांक 51 तक और आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे श्लोक क्रमांक 52। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत समर्थ रामदास जी ने लिखे हुए मनाचे श्लोक, ये जो श्लोक संग्रह है उसका हिंदी रूपांतर मैं कर रहा हूँ और आपके सामने राष्ट्रभाषा में उस हर एक श्लोक का निरूपण कर रहा हूँ। ये एक प्रशिक्षण माला है जिस प्रशिक्षण के माध्यम से हम अपने मन को सुदृढ़ बना सकते हैं, शांत कर सकते हैं। और इसलिए मेरी आपसे विनती है कि अगर आपने पहले कभी ये चैनल न देखा हो तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उसके प्लेलिस्ट में जाके मन के श्लोक, अगर ये शीर्षक ढूंढोगे तो पहले 51 श्लोकों का निरूपण आपके सामने प्रस्तुत होगा और वो सुनने के बाद आप महसूस करोगे जो मैं कह रहा हूँ कि ये श्लोक सुनने के बाद मन शांत होता है, मन सुदृढ़ भी बनता है। चलो आते हैं हमारे आज के श्लोक के निरूपण पर। आज का श्लोक क्रमांक है 52 और श्लोक क्या कहता है। ये जो श्लोक है समर्थ रामदास जी ने लिखा हुआ, इस श्लोक में सर्वोत्तम भक्त कौन है इसका वर्णन किया हुआ है। पिछले कई श्लोकों से ये वर्णन चलते आया है और इस श्लोक में जो मनुष्य अपने आचरण में ये जो 3 चीज़ें इस श्लोक में कही गई है वो जब लाता है तब अपने आप वो सर्वोत्तम भक्त बन सकता है। वो कैसे, पहले हम श्लोक सुनते हैं। समर्थ रामदास जी कह रहे हैं, सदा व्यस्त अनुवाद में तत्व चिंता, सदा व्यस्त अनुवाद में तत्व चिंता, कभी ना विसंवाद ना है अहंता,
कभी ना विसंवाद ना है अहंता, करे मूल संवाद क्षण निर्मिति जो, करे मूल संवाद क्षण निर्मिति जो, वही धन्य सर्वोत्तम दास समझो, वही धन्य सर्वोत्तम दास समझो। क्या कह रहे हैं कि सदा व्यस्त अनुवाद में तत्व चिंता। नवविधा भक्ति में जो पहला भक्ति का प्रकार है वो है श्रवण। लेकिन केवल श्रवण काफ़ी नहीं होता, श्रवण के बाद रहता है चिंतन, चिंतन के बाद आता है मनन, मनन के बाद आएगा निजिध्यास, और निजिध्यास के बाद आएगा आचरण। तो देखिए, केवल श्रवण मतलब सुनना इतना काफ़ी नहीं है। अंग्रेजी में हम कहते हैं हियरिंग एंड लिसनिंग। तो हियरिंग एंड लिसनिंग में जो फ़र्क है, लिसनिंग का मतलब यह है सुनने के बाद अपने आचरण में उस तरह से प्रभाव दिखाई देना। केवल हियरिंग नहीं, केवल सुनना नहीं, इसलिए केवल श्रवण भी नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं कि सदा व्यस्त, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही काम जो आप कर रहे हो वही करना है। यहाँ पे समर्थ रामदास जी का कहना है कि जब भी आपको ऐसा समय मिलेगा जिस समय आप अपना निजी कर्म छोड़कर जो बचा समय है उस समय में क्या करते हो, तो उस समय में हमें भगवान के बारे में सोचना है, हमको ग्रंथों के बारे में सोचना है, हमें तत्वज्ञान के बारे में सोचना है। और केवल सोचना नहीं है, तो उसका चिंतन करना है, उसका मनन करना है। इसलिए शब्द यहाँ पे उन्होंने इस्तेमाल किया है वो है अनुवाद। अनुवाद का मतलब ये है कि एक ही विषय पे बहुत समय तक आप सोचते रहो और फिर उससे जो आपको नवनीत प्राप्त होगा उस नवनीत का विचार करते रहो। इसलिए वो कह रहे हैं कि सदा व्यस्त अनुवाद में तत्व चिंता। सो आपके मन में जब भी समय मिलेगा उस समय ये जो तत्व ज्ञान है, भक्ति का जो मार्ग है, उसके बारे में चिंतन होना चाहिए। दूसरा चरण ये कहता है कि कभी ना विसंवाद ना है अहंता। देखिए, अपनी भाषा जो है वो मधुर होनी चाहिए। विसंवाद में अहंता रहती है, अहंकार रहता है। जब मैं विसंवाद करता हूँ किसी से, इसका मतलब यह है जो मनुष्य कह रहा है मुझे उसके खिलाफ, उसके मत के विरोध में मैं मेरा मत प्रदर्शित करता हूँ। देखिए, जब विरोध में मत प्रदर्शन होगा तो अपने आप वहाँ पे संघर्ष होने वाला है, और ये जो संघर्ष है वो मेरा मत इस विषय पे आके अहंता निर्माण करता है, अहंकार है। नहीं, मेरा कहना ये है, ऐसे जब मैं कहता हूँ तो अहंकार के साथ आता है। इसलिए समर्थ रामदास जी क्या कह रहे हैं कि कभी न विसंवाद ना है अहंता। जो भी अनुवाद चल रहा है, जो भी तत्व चिंतन चल रहा है, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार ना होगा तो विसंवाद में नहीं होगा। ये एक दूसरे के आगे पीछे चलने वाले शब्द है। अगर विसंवाद शुरू हो गया तो अहंकार निर्माण हुआ, और अगर पहले अहंकार है तो विसंवाद शुरू होता है। इसलिए आप ये बात समझनी चाहिए कि जब हम भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, तत्वज्ञान के बारे में, महाभारत हो, रामायण हो, भागवत हो, इन ग्रंथों के बारे में जब हम सोचते हैं तब वहाँ पे अनुवाद होना चाहिए, विसंवाद नहीं होना चाहिए। और इसलिए संस्कृत में कहावत है, वादे वादे जायते तत्वबोधा। तो ये वाद जो है वो संवाद होना चाहिए, सुख संवाद होना चाहिए, तभी बात बनेगी। इसलिए कभी ना विसंवाद ना है अहंता, करे मूल संवाद क्षण निर्मिति जो। बहुत बढ़िया चरण है। समर्थ रामदास जी कह रहे हैं कि वृक्ष की शाखाएं हैं तो शाखाओं पे चर्चा ज़्यादा मत करो। अगर किसी वृक्ष को फल नहीं आ रहे हैं तो आप कहोगे कि चलो एक शाखा तोड़ दो, नई शाखा आएगी और फल प्राप्त होगा, वैसे नहीं होता, क्योंकि शाखा तोड़ने में भी विसंवाद है। तो इसलिए समर्थ रामदास जी कह रहे हैं कि उसकी जो निर्मिति है, जो उसकी जड़ है, जो मूल है, वहाँ पे चले जाओ। और ये जड़ के पास जाने के बाद पता लगेगा कि गलती यहाँ पर है। तो जो अगर विसंवाद भी है तो उस विसंवाद, उस तत्व चिंतन के जड़ में जाना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि करे मूल संवाद क्षण निर्मिति जो। जहाँ पे निर्मिति का क्षण है वहाँ तक पहुँचना है और तभी बात बनेगी। उस निर्मिति की प्रक्रिया का अगर हम ख्याल करेंगे तो इसका मतलब यह है कि जो जड़ है वहाँ तक हम उस विषय के पहुँच रहे हैं। और इस तरह से जो अपने जीवन में
आचरण करता है वही क्या है, वही धन्य सर्वोत्तम दास समझो। वही रामदास है, वही भगवान का भक्त है और वही सच्चा भक्त है। केवल श्रवण करके बात नहीं चलेगी। नवोविधा भक्ति की जो पहली स्थिति है उससे नई बात बनेगी। यहाँ पे भाव और बुद्धि एक साथ यात्रा कर रही है इस श्लोक में। केवल भाव से कुछ नहीं होगा, बुद्धि भी वहाँ पे होनी चाहिए। और बुद्धि क्या करेगी वो इस श्लोक में लिखा हुआ है। फिर एक बार हम ये श्लोक सुनते हैं। सदा व्यस्त अनुवाद में तत्व चिंता, कभी न विसंवाद ना है अहंता, करे मूल संवाद क्षण निर्मिति जो, वही धन्य सर्वोत्तम दास समझो। दर्शकों, आज यही रुकते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में श्लोक क्रमांक 53 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।